अब बढ़ चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे। अगले सेगमेंट का नाम है हमारा वरुण के रडार पर। बातचीत की जाएगी उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे जो कि वरुण सर के रडार पर हैं, और क्या वहां पर आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है। एक एक करके हर स्टॉक को डिकोड किया जाएगा। बीच बीच में अगर आपके किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। सवालों का सिलसिला अपने जारी रखिएगा, और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि बीच बीच में आपसे बात नहीं होगी, आपके जो सवाल है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ चलते हैं सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन की तरफ। गिरते हुए मार्केट में सर रिजल्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो उसमें भी चैंपियन है ये स्टॉक। आगे के लिए क्या राय रहेगी आपकी? जी, देखिए स्टॉक के अंदर अगर आप बात करेंगे तो जो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर निवेशकों के अर्निंग यहाँ पर जो रिटर्न नहीं बने थे, स्टॉक के अंदर एक हम्म। बड़ी गिरावट है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक फॉलिंग चैनल था। फॉलिंग चैनल का कल ब्रेकआउट आया, अर्निंग्स काफी बेहतरीन आए आपने जैसे बताया, और ग्रीन एनर्जी हम्म। स्पेस है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा सा स्टॉक आप देखेंगे जो फॉरवर्ड लुकिंग पी है, थोड़ा सा महंगा है, हम्म। बट यहाँ पर अभी भी हम्म। स्टॉक के अंदर काफी अच्छे रिवर्सल है, और नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट आप देखेंगे 85 का जोन काफी बढ़िया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी हम्म। बढ़िया है। ब्रेकआउट देखने को मिला है। 99 का जो जोन था 200 एसएम है, वहां से स्टॉक ने एक करेक्शन लिया है, बट अगर एक ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ पर 120 तक के टारगेट बन सकते हैं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 85 83 दो जोन है आपके रिस्क हम्म। रिवॉर्ड के हिसाब से, यहाँ पर आप सपोर्ट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओएनजीसी पर भी हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से हमारी चर्चा जारी है, और उसकी वजह है क्रूड। क्रूड के $100 टच करने का सीधा बेनिफिशियरी इसमें ये रहा है, और मोमेंटम भी इसमें लगातार जारी है। क्या किया जाए सर इसमें? ओएनजीसी अभी आपके रडार पर है या अभी अवॉइड करना है? देखिए फंडामेंटल देखेंगे तो स्टॉक के अंदर काफी सारे फंडामेंटल पॉजिटिव है। इवन आप हम्म। फंडामेंटल के जो रेशियोज आप करेंगे तो करीबन 9.5 के पी के हिसाब से चल रहा है, तो वैल्यूएशन भी हम्म। काफी चीप लग रही है। बट स्टॉक के हम्म। अंदर क्रूड का इतना अच्छा मूव आने के बाद भी स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक पीएसयू हम्म। स्टॉक होने के कारण यहाँ पर एक डिस्काउंटेड स्टॉक है, तो नीचे की तरफ 235 के स्टॉप लॉसेस है, मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉक हालांकि यहाँ पर रिटर्न नहीं बना रहा है निवेशकों का, और आप ईयर टू डेट हम्म। देखेंगे तो करीबन 3% के अराउंड डाउन है, जबकि क्रूड आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% अब हो चुका था, और यहाँ पर क्रूड हम्म। के जो गेन से अभी भी बने हैं, तो कंपनी हम्म। डिलीवर नहीं कर पा रही है। इसी की वजह से यहाँ पर 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और अगर थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड करना है तो 260 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। ठीक है सर, दो चार्ट स्ट्रक्चर और देख लीजिए। एक है ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी। इसमें भी हाई वॉल्यूम्स के साथ हमें बाइंग आती हुई नजर आई है। दोनों में ही टेक्निकली ज्यादा साफ स्ट्रक्चर आप किसका देख रहे हैं? कहाँ पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है? आपके रडार पर कौन सा रहेगा? जी, देखिए दोनों स्टॉक के आप देखेंगे तो अर्निंग्स आए थे, और यहाँ पर एचईजी हम्म। की पैटर्न से आप देखेंगे तो एचईजी में काफी बढ़िया मूव आया है। मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर काफी निचले हम्म। स्तरों से यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट आई है। अब अपना जो रेजिस्टेंस जोन है करीबन 680 700 के जोन में स्टॉक वापस आ चुका है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर निकाल लेता है करीबन 650 680 का जोन, तो करीबन 1250 तक टारगेट उर्वशी जी बन सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट आपके हम्म। 80% के गेन बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो करीबन 520 का मेंटेन करना है। ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे, ग्रेफाइट ने लास्ट मंथ यानी 2 महीने पहले भी आप देखेंगे तो ब्रेकआउट की चेष्टा की थी हम्म। करीबन 700 के जोन के आसपास, वहां से स्टॉक के अंदर हम्म। एक गिरावट हमें देखने को मिली है। बट अभी आप देखेंगे तो हम्म। जो यूएस की कंपनी है ग्रेफटेक ने उन्होंने इलेक्ट्रोड जो प्राइस है करीबन 600 से $1200 प्रति मेट्रिक टन बढ़ाया है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव है, और ये पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव है। इसी वजह से यहाँ पर हम्म। काफी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अब ये ब्रेकआउट हम्म। ग्रेफाइट में भी अगर सस्टेन होता है, आपका जो हम्म। स्टॉप लॉस होगा करीबन 580 के अराउंड होगा। फर्स्ट टारगेट वुड बी 760, सेकंड टारगेट वुड बी 1000। ग्रेफाइट और एचईजी दोनों साथ साथ में चलते हैं, तो आपको अगर पोजिशनिंग बनानी है दोनों में बनाइए। यहाँ पर मुझे लग रहा है दोनों साथ में काफी अच्छा कमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या एलोकेशन होना चाहिए? 50-50 जाए, 60-40 जाए? अगर साथ में ही लेना है सर, क्योंकि फिर कंपटीशन लगने लगता है। दोनों ही चार्ट कैसे लगा करके बैठ जाएंगे स्क्रीन पर, फिर सोचेंगे कि कौन सा पहले भागेगा। कैसे कैसे एलोकेशन कैसे हो? 50-50 कर दीजिए रोशी जी। देखिए दोनों में काफी बढ़िया टारगेट्स हैं यहाँ पर 60 to 80% के, और जो स्टॉप हम्म। लॉस है काफी अच्छे हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी बेटर लग रहा है, तो दोनों में 50-50 हम्म। परसेंट करके चल सकते हैं। ठीक है, सवाल ले लेते हैं बीच में। यहाँ पर दीपेश जी का ही सवाल है सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर कॉल ऑप्शन में पोजीशन बना सकते हैं क्या? ब्रेकआउट के पास है, अगर ब्रेकआउट टिके तो राय क्या रहेगी आपकी? कल के सेशन में भी हम बातचीत कर रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर।
जी, देखिए सेगमेंट काफी बढ़िया है रोशी जी। कल के दिन में ब्रेकडाउन आया था तो भी ये इनकी हम्म। बिक्री होने वाली है। अगर ब्रेकआउट आएगा और पैसे बनेंगे तब भी बिक्री होंगी, या गम हम्म। में या खुशी में, बट इनके प्रोडक्ट्स हम्म। चलने वाले। चलिए। बट दूसरा आप फंडामेंटली भी आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो यूके के साथ हमारा एफटीए हुआ है, उनसे काफी हम्म। बड़ी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है। और उनकी जो स्कॉच बोलते हैं आपने, वो स्कॉच जो विस्की जो आती है उस पर काफी बड़ी जो ड्यूटी है, करीबन 110% की लग रही थी, वो ड्यूटी घटकर करीबन 40% हो जाएगी, और स्टैगर्ड मैनर में हम्म। करीबन 10% के आसपास आएगी। तो फंडामेंटली हम्म। काफी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज है। सिंगल मोल्ड विस्की जो आप मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोअर मिडिल क्लास है, वहां पर पेनिट्रेशन काफी बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और हम्म। उनके नंबर्स हम्म। भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो अर्निंग्स भी काफी अच्छी आ हम्म। रही है। और रेडी को खेतान आप देखेंगे तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रहा है इसी सेगमेंट के अंदर। और अलाइव हम्म। ब्रांड्स के भी कल मैंने नंबर देखेंगे तो वहां पर भी अच्छे नंबर्स पेश किए थे। तो एक ओवरऑल आप देखेंगे तो इस थीम पर पैसा बन रहा है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी देखा गया है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। दूसरा हम्म। आरसीबी जो उन्होंने यहाँ पर सेल की थी, उसके बाद अगर जो उनका एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पर एक बड़ा डिविडेंड का दावेदार भी है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो काफी सारे हम्म। फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज है। 1500 का एक हर्डल है, 1500 के ऊपर यहाँ पर जैसे ही स्टॉक निकालता है 1600 के टारगेट बन सकते हैं, काफी अच्छे मोमेंटम में आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शंस में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीबन 1450 का होगा, और यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है। चलिए ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ भी फॉलोअप क्वेश्चन हो तो मंडे के सेशन में बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। वहां पर भी हम मॉर्निंग का सेशन हमारा मार्केट मूवर्स का जो होगा वहां पर आप अपना सवाल जरूर भेज सकते हैं और राय जान सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नम्रता जी का सवाल है एस्ट्रो लिमिटेड को लेकर के। सर, इन्होंने खरीदारी की हुई है 1456 के भाव पर, 1460 पर क्लोजिंग दी है। अभी क्या इन्हें आगे के टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए? जी, एस्टेल के अंदर अगर बात करें डीमर्जर के न्यूज के बाद यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। वैसे भी अब स्टॉक आप हम्म। देखेंगे तो 3 साल से यहाँ पर रिटर्न नहीं बन रहे, और स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। बेस बिल्डिंग हम्म। हुआ था, 1600 के ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट एक कॉर्पोरेट न्यूज आ गई थी। वहां पर भी हमने हम्म। करीबन 1350 के जोन में खरीदारी की सलाह दी थी, क्योंकि कंपनी के लिए इतना नेगेटिव नहीं न्यूज था, बट मार्केट को अच्छा नहीं लगा, तो एक बार नीजक रिएक्शन आया था। अब स्टॉक रिकवर कर हम्म। रहा है, बट अब यहाँ पर जो है 1480 के अराउंड एक जो गैप जोन छोड़ के गया था, एक रेजिस्टेंस होगा, और प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो करीबन 1480 हम्म। 1500 के टारगेट बन सकते हैं, वहां पर एक बार एग्जिट करने की सोच सकते हैं। सर, इसके अलावा टीवीएस मोटर्स देख लीजिए, क्योंकि हमारी जो दर्शक आई हैं, कुकुमोनी करके इनका कुछ नाम है, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रही हूँ तो 1325 इनके पास शेयर है। 305, माफ कीजिएगा, 305 के भाव पर इन्होंने कहा है कि पीएफ के पैसे से इन्होंने खरीदारी की हुई थी। 5 साल का नजरिया है, वेट करे या फिर सेल कर दे, क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल वेट करना चाहिए। पहले तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, 305 के भाव पर आपने 1300 शेयर खरीदे थे, अभी तक रुके हैं, तो हम्म। आपके जो जो पैसे है करीबन 10 टाइम्स हो चुके हैं। अभी भी हम्म। यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि टीवीएस की अगर आप बात करेंगे तो ईवी सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेशन काफी है। टू व्हीलर्स हम्म। सबसे अच्छे टू व्हीलर्स सेगमेंट के उभर के आ रहा है आफ्टर बजाज हम्म। ऑटो। हीरो मोटर कहीं भी ना कहीं हम्म। पीछे थोड़ा छूट गया है, तो टीवीएस एक आपके टू व्हीलर स्पेस के अंदर काफी बढ़िया स्टॉक है। ईवी का जो हम्म। पेनिट्रेशन है और बढ़ेगा इंडिया के अंदर, और जो नंबर्स हम्म। आए थे नंबर्स भी काफी अच्छे पेश किए हैं। 3900 हम्म। 3950 का एक जोन है, वहां पर प्रीवियस हाइस जो है, वहां से स्टॉक थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा है। बट यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो करीबन काफी बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है, और करीबन 4600 से लेकर 4800 के टारगेट बन सकते हैं। आपका वैसे भी लंबी अवधि का नजरिया है, 3400 3500 का काफी अच्छा बेस है, उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके नीचे अगर हम्म। स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे तो यहाँ पर एक बार एग्जिट कर सकते हैं, तब तक यहाँ पर बने रह सकते हैं। ब्रेकआउट अगर आता है तो यहाँ पर मोमेंटम प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है।